हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। आज हम उसको पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने देखा था कि एक मिसेस लजेल नाम की लेडी है जिसके बहुत बड़े सपने हैं कि बहुत अमीरी से उसको रहना पसंद है, एक लग्जरी लाइफ। लेकिन उसका जो वो पैदा भी एक बहुत ही सामान्य से घर में हो जाती है और उसकी शादी भी एक बहुत ही छोटे से क्लर्क से हो जाती है। और जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद एक बार उनके यहाँ एक इनविटेशन आता है जो कि एक बहुत ही बड़े किसी मंत्री के यहाँ से उनको एक पार्टी के लिए इनविटेशन आता है। जब उसका पति उसको इसके इनविटेशन के बारे में बताता है तो वो बहुत दुखी होती है और वह कहती है कि ना मेरे पास अच्छे कपड़े हैं ना गहने हैं। तो उसका पति बेचारा बड़ा संकोच करता है और पूछता है कि भाई ठीक है, बताओ तुम्हारे कितने में जो कपड़े हैं वो आ जाएंगे। तो ऐसी उनके बीच में बातचीत होती है। इस बातचीत से अब आगे क्या होगा देखेंगे अब आगे के पार्ट में। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट she could ask for without bringing with in an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. She reflected for some seconds. वह कुछ समय के लिए एकदम से रुकी, थिंकिंग और सोचा ऑफ ए सम कुछ क्षण के लिए दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. फिर वह सोचती है कि भाई कि कुछ क्षण के लिए, जैसे उसका पति कहता है कि भाई तुम्हें कितने में तुम्हारी ड्रेस आ जाएगी, तो वह कुछ क्षण के लिए एकदम से रुकती है और एकदम से सोचती है कि ऐसा कुछ बोले वो जिससे कि उसके जो पति है वो एकदम से मना भी नहीं करें। इमीडिएट यानी तुरंत, रिफ्यूज यानी मना करना, एंड ए फ्राइटन एक्सक्लेमिनेशन और किसी भी गुस्से के भाव से कुछ भी ऐसा ना बोलें फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, जो कि देना कठिन हो किसके लिए, एक जो क्लर्क व्यक्ति है उसके लिए देना भी कठिन हो, ऐसे कोई भी प्राइस वो नहीं बोले। क्योंकि पहले हमने देखा था कि उसके पति ने उसको बोला था कि भाई तुम्हें जो अच्छी ड्रेस है वो कितने पैसे में आ जाएगी। तो वह सोचती है कुछ क्षण के लिए कि भाई मैं इसको कितने पैसे बोलूँ जिससे इसको गुस्सा भी नहीं आए और ये इमीडिएट मना भी नहीं करे। क्योंकि वह एक क्या है, एक छोटा सा क्लर्क ही तो है, तो उसके जो हैसियत के हिसाब से जो पैसे उसको सही लगे वो उस हिसाब से पैसे उसके लिए बताए। फाइनली शी सेड, अंत में उसने कहा इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उसने हिचकिचाहट भरी आवाज़ में कहा आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं नहीं कह सकती एग्जैक्टली यानी एकदम से निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि भाई कितने पैसे चाहिए। बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, लेकिन ऐसा सीम यानी प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि 400 जो फ्रैंक होते हैं वह मेरी इस इच्छा को पूरी कर देंगे। कवर इट का मतलब ये नहीं होता ढक देंगे, मतलब कहने का मतलब कि जो जैसी मैं कपड़े चाहती हूँ तो उसकी जो इच्छा की पूर्ति के लिए कितने फ्रैंक्स बहुत हैं, 400 फ्रैंक्स काफ़ी रहेंगे। ही टर्न ए लिटिल पेल for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. He turned a little pale. Pale का मतलब होता पीला पड़ना, लिटिल यानी थोड़ा सा, टर्न यानी चेंज होना। तो वो कहता है कि वो एकदम से उसका जो चेहरा था वो कैसे चेंज हो गया, एकदम से पीला पड़ गया। For he had saved just this sum to buy a gun. तो उसने क्या है, उसने जो पैसे बचाए थे उनके बारे में वो एक क्षण के लिए सोचता है कि ये पैसे उसने किसके लिए बचाए थे, टू बाई ए गन, एक बंदूक खरीदने के लिए बचाए थे। दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज, जिससे कि वह क्या कर सके, ज्वाइन कर सके क्या, हंटिंग पार्टीज। हंटिंग पार्टीज मतलब ऐसी पार्टी जिसमें शिकार किया जाता है, तो शिकार की जो पार्टीज होती हैं उनको ज्वाइन कर सके द नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में। विद सम फ्रेंड्स, कुछ मित्रों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो कि जाने वाले थे कहाँ, शूट करने, किसका शिकार करने, लार्क एक चिड़िया होती है काफ़ी पानी के ऊपर अक्सर वो उड़ती रहती है समुद्र वगैरह के उधर, उसको लार्क बोलते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ वो किसको शूट करने जाने वाले थे संडे को, लार्क को। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी चिड़िया थी जिसको वो शूट करने के लिए प्लान बना रहे थे शिकार करने का, लार्क।
नेवरदीलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने जवाब दिया। नेवरदीलेस यानी फिर भी, ही आंसर्ड उसने जवाब दिया। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा। बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि इनसे तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस मिल जाए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मिसेज लोजेल सीम्ड सैड। द डे ऑफ द बॉल, बॉल यानी एक प्रकार का डांस, तो वो जो जो बॉल डांस वाला जो दिन था वह आ गया था। द डे ऑफ द बॉल, बॉल जो डांस होता है उसको, मतलब जो उनका जो प्रोग्राम था वहाँ पे जहाँ वो जाने वाले थे, तो वह दिन उन आ गया था। एंड मिसेस लोजेल सीम सैड, और जो मिसेस लोजेल थी वो कैसी प्रतीत हो रही, सीम यानी प्रतीत होना, कैसी, दुखी। डिस्टर्ब, परेशान सी। एंग्सेस यानी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना अधीर सी, बेचैन सी। एंग्सेस यानी बेचैन। नेवरदीलेस, फिर भी हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, लगभग उसकी, नेवरदीलेस लगभग उसकी जो ड्रेस थी वह तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने एक शाम उससे कहा। वाट, उसके पति ने उससे शाम को कहा, वॉट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम पिछले 3 और 4 दिन से ऐसा व्यवहार, एक्टेड यानी वैसे तो एक्टिंग का मतलब होता है भाई किसी भी प्रकार के भाव विभाव, लेकिन यहाँ पर मतलब कि व्यवहार कर रही हो तुम, तो तुम क्या स्ट्रेंज सा व्यवहार कर रही हो, यानी कुछ अजनबी सा व्यवहार कर रही हो कुछ 2 और 3 दिन से। एंड शी रेस्पॉन्डेड, और उसने जवाब दिया, मतलब उसके इस प्रश्न का उसने रेस्पॉन्स किया। आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, आई एम वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब है विक्षुब्ध होना या परेशान होना, कि मैं इस चीज़ से विक्षुब्ध हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी या गहना नहीं है। नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ विद, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं पहनूं और जिससे वो आकर्षक लगे। क्या, मेरी ड्रेस, एडोर्न यानी आकर्षक। आई शैल हैव सच ए पोवर्टी स्टिकन लुक, आई शैल हैव सच ए पोवर्टी स्टिकन लुक, पोवर्टी यानी गरीबी, स्टिकन यानी चिपकना, तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे मेरे चेहरे पर कैसा लगेगा, जैसे गरीबी सी झलकेगी। पोवर्टी स्टिकन लुक यानी गरीबी से झलकने वाला लुक, तो कहती है कि मुझसे गरीबी सी झलकेगी। आई वुड प्रिफर नॉट टू गो दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में जाना ही नहीं प्रेफर करती या पसंद करती हूँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूल क्यों नहीं पहन लेती। वियर यानी पहनना, नेचुरल यानी प्राकृतिक, फ्लावर्स यानी फूल। इन दिस सीजन दे लुक वेरी वेरी चिक, तो इस ये जो सीजन है इसमें दे लुक वेरी चिक, यानी वे इस जो मौका है इसके हिसाब से वो बहुत ही आकर्षक लगेंगे। चिक का मतलब आकर्षक लगना। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वह क्या इससे भी आश्वस्त नहीं हुई। कन्विंस यानी आश्वस्त होना। नो, नहीं। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, उसने उत्तर दिया। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग मतलब होता है बेइज्जत करना या मतलब शर्मनाक, तो वो कहती है इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी शर्मनाक नहीं होगा। टू हैव ए शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन, शैबी का मतलब होता है जर्जर सी हवा, शैबी एयर यानी जर्जर सी हवा, तो कहते इससे ज़्यादा मेरे लिए जर्जर सा कुछ नहीं होगा उन मिड्स्ट यानी मध्य में, उन जो रिच वुमेन यानी वो बहुत ही अमीर जो औरतें होंगी उनके बीच में मैं इस तरीके से जाऊँ, क्या नेचुरल से फ्लावर्स पहन के। और वो पहले ही कहती है कि भाई मुझे तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे चेहरे से गरीबी छलक रही है, तो उन पैसे वाली महिलाओं के बीच में, अमीर महिलाओं के बीच में मैं कैसे जाऊँगी। देन हर हस्बैंड क्राइड, तब उसका पति चीख मतलब थोड़ा सा चिल्लाता है। हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो, जाओ एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, तो कहते हैं हम, वो कहता है हम कितने मूर्ख हैं। गो, जाओ एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फ्रॉस्टियर, कि तुम तुम्हारी फ्रेंड जो मिसेस फ्रॉस्टियर है उसके पास जाओ, एंड फॉरेस्टियर सॉरी, जो मिसेस फॉरेस्टियर है उसके पास जाओ, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल, तो और उससे कहो कि वह तुम्हें दे दे क्या, अपनी जो उसके पास जो उसकी ज्वेलरी रखी हुई है वो उसको दे दे। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, तो फिर वो एकदम से मतलब खुशी के साथ चिल्लाई। अटर्ड यानी थोड़ा सा, थोड़ी सी तेज आवाज़ में चिल्लाना, तो अटर्ड एक क्राई ऑफ जॉय, तो वह एक खुशी के उस चीख के साथ उसके मतलब मुंह से एकदम से खुशी की चीख निकली या एकदम से वह चिल्लाई। इट इज़ ट्रू, यह सच है।
शी सैड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वह कहाँ जाती है, वो अपनी सहेली होती है उसके घर जाती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसको बताती है क्या, अपनी जो परेशानी थी उसकी जो कहानी है उसको बताती है। मिसिस फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेस्ट का मतलब होता है अलमारी, तो वो जो मिसिस फॉरेस्टियर होती हैं वो कहाँ जाती हैं, अलमारी के पास जाती हैं। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और वो उससे एक बहुत बड़ा, लार्ज यानी बड़ा, ज्वेल केस यानी जो उसकी ज्वेलरी होती है, गहने होते हैं, उनके एक बक्सा लेके आती है। ब्रॉट इट, और उसको लेके आती है। ओपन इट, और उसको खोलती है। एंड सेड, चूज माई डियर, और उससे कहती है कि कोई भी सेलेक्ट कर लो, तुम्हें इसमें से कौन सा पसंद आ रहा है। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, सबसे पहले वो क्या देखती है, कुछ चूड़ियाँ देखती है, कड़े, जो कड़े टाइप होते हैं ब्रेसलेट्स। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, और फिर एक ऐसा गले का हार देखती है जो किसका बना हुआ है, मोतियों का। देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और एक क्या देखती है, वेनेटियन यानी एक प्रकार का महंगा, जो जैसे गोल्ड वगैरह होते हैं इस तरीके का बना हुआ वेनेटियन क्रॉस, किसका, सोने का। तो एक वेनेटियन क्रॉस देखती है, जो ईसाई वगैरह पहनते हैं क्रॉस, वो किसका बना होता है, सोने का। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और भी कई गहने देखती है जो जिनकी जो कारीगरी थी वो बहुत शानदार थी। एडमायरेबल का मतलब होता है शानदार, वर्कमैनशिप यानी कारीगरी, तो वो बहुत ही प्रशंसनीय कारीगरी देखती है, शानदार कारीगरी के और भी गहने देखती है। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, वह क्या करती है, सबसे पहले जो गहने होते हैं उनको कहाँ देखती है, उनको ट्राई करती है अपने ऊपर, कहाँ, ग्लास मतलब शीशे में देख के ट्राई करती है। हेजिटेटेड, और थोड़ा सा संकोच करती है। बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और नॉर लीव देम, और वह कुछ निश्चय नहीं कर पाती, डिसाइड यानी निश्चय करना, कि वह उन्हें लेना भी नहीं चाहती और उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहती। देन शी आस्क, फिर वह पूछती है, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और अधिक कुछ नहीं है। वाई यस, तो वह कहती है क्यों नहीं, और हैं, हाँ हैं। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। लुक फॉर योर सेल्फ यानी तुम स्वयं ही देख लो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि तुम किससे खुश होगी या तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक से वह खोजती है, डिस्कवर करना यानी खोजना। इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक काले रंग का सैटिन का बॉक्स होता है, जैसे हमारे मखमली या मलमल के या कॉटन के कपड़े होते हैं, उसी प्रकार से सैटिन भी एक टाइप होता है कपड़े का। तो एक सैटिन का काले रंग का बॉक्स दिखती है। ए सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, उसमें क्या रखा है, एक बहुत ही शानदार, सुपर यानी शानदार, नेकलेस रखा है, किसका, हीरो का। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ थोड़े से, ट्रेम्बल का मतलब होता है काँप रहे थे। एज शी टुक इट आउट, जब वह उसको बाहर निकालती है। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, फिर वह उसको अपने गले में लगाती है, अपनी ड्रेस के सामने। एंड वॉज एक्सटेक्टिक, और वह क्या, बहुत ही एक्सेक्टिक यानी बहुत ही खुश हो जाती है। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, अब वह अपनी सहेली से पूछती है बहुत ही संकोच भरी आवाज़ में, हेजिटेटिंग यानी संकोच भरी आवाज़, फुल ऑफ एंग्जाइटी, थोड़ी सी हिचकिचाहट से। कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, ओनली दिस, सिर्फ ये। उसकी फ्रेंड कहती है वाई, यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, निश्चित रूप से। सर्टेनली यानी निश्चित रूप से। अब हम देख लेते हैं, आज हमने जो इसका पार्ट 2 पढ़ा है, इसमें आए हुए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। रिफ्लेक्टेड मीन्स रुकना, सम संख्या, इमीडिएट तुरंत, फ्राइटेंड गुस्सा, एक्सक्लेमेशन भाव, रिफ्यूज मना करना, हेजिटेटिंग हिचकिचाहट, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, ऑट टू चाहिए, पेल पीला पड़ना, हंटिंग शिकार करना, लार्क चिड़िया, अप्रोच्ड पहुंचना, सीम्ड प्रतीत होना, एंग्सियस अधीर, एक्टेड बर्ताव, स्ट्रेंजली अजीब सा, बॉल बड़ी नृत्य पार्टी, वैक्स्ड विक्षुब्ध, एडॉर्न आकर्षक, स्टिक चिपकना, पोवर्टी गरीबी, चिक शानदार या आकर्षक, कन्विंस्ड आश्वस्त, ह्यूमिलिएटिंग शर्मनाक, शैबी जर्जर, अटर्ड निकलना, डिस्ट्रेस परेशानी, क्लोजेस्ट आलमारी,
क्लोसेट अलमारी, एडमायरेबल प्रशंसनीय, वर्कमैनशिप कारीगरी, ग्लास शीशा, हेजिटेटेड संकोच, प्लीज खुश, सुपर्ब शानदार, ट्रेम्बल्ड कांपना, थ्रोट गला, एक्सटेटिक प्रसन्न, एंग्जाइटी हिचकिचाहट। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।